दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम अधर में लटक कर रह गया है। कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बाद कई सेंटर बंद करने पड़े। दिल्ली और केंद्र की सरकार इस मुद्दे पर आमने सामने है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली वालों को इस बात से नहीं मतलब कि वैक्सीनेशन रुकने के लिए दोषी कौन है। दिल्ली वालों को इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि वैक्सीन पर राजनीति कौन कर रहा है और किसकी मंशा सिर्फ जन कल्याण की है। दिल्ली वालों को एक ही सवाल है, जिस वक्त वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़नी चाहिए थी उस वक्त ये थमने क्यों लगी है। 13 मई की शाम में जारी दिल्ली की वैक्सीनेशन बुलेटिन में कहा गया है कि 18 से 44 उम्र वालों के कोटे का स्टॉक खत्म होने की वजह से लगातार दूसरे दिन कोवैक्सीन नहीं लगेगी। हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 प्लस का जो सेगमेंट है उसमें तकरीबन 3 दिन की वैक्सीनेशन की डोजेस अवेलेबल हैं। कोवैक्सीन की 3 दिन की डोजेस अवेलेबल है और कोविशील्ड की 2 दिन की और वैक्सीनेशन की डोजेस अवेलेबल है। हालांकि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 3 दिन की कोवैक्सीन, 2 दिन के लिए कोविशील्ड बची हुई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूसरी डोज लगनी है। अगर वैक्सीन सही समय पर नहीं मिली तो ऐसे लोगों की पहली डोज का भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही देश को कोरोना से निपटने के लिए आयुर्वेदिक दवा भी मिलने वाली है। बीएचयू के आयुर्वेद विभाग में लगभग 1400 मरीजों और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर आयुर्वेद दवाओं का ट्रायल पूरा हो चुका है। इस ट्रायल के जो नतीजे हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग ने अस्पतालों में भर्ती 160 मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले करीब 1200 संक्रमित मरीजों पर नई आयुर्वेदिक औषधि का जो परीक्षण किया वो बेहद सफल रहा। ये ट्रायल मरीजों और उनके संपर्क में रहे परिजनों पर किए गए। ट्रायल में पाया गया कि मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रही और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी सही रहा। तो आधुनिक चिकित्सा की हम इतनी महंगी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आयुर्वेद की दवाइयाँ अगर हम लगा दें तो शायद बहुत जल्दी ही कवर कर सकते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय का अब आगे बात चल रही है, हो सकता है कि हम जल्दी देंगे और जल्दी ही पूरी कवर करेंगे। अब इस ट्रायल के परिणामों को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित कराने की तैयारी चल रही है। कोरोना के पहले फेज के समय से ही किए जा रहे इस शोध में अहम भूमिका निभाने वाले बीएचयू न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रामेश्वर नाथ चौरसिया ने बताया कि कोविड के मरीजों में साइटोकाइन स्टॉर्म नामक एक रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं। इससे मरीजों की स्थिति और बिगड़ जाती है। इसी का असर लंग्स पर पड़ता है। साइटोकाइन स्टॉर्म नाम का एक रिएक्शन होता है, शरीर का रिएक्शन है जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जिससे मरीज की स्थिति और बिगड़ जाती है। कोरोना का कहर शहर से आगे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही पहुंच चुका है और अब ये कहर का रूप ले रहा है। उधम सिंह नगर के दर्जन भर से ज्यादा गांव का हाल TV9 भारतवर्ष ने जाना तो हालात भयावह नजर आए। 10 से 12 छोटे छोटे गांवों की आबादी कितनी हो सकती है आप समझ सकते हैं, लेकिन इतनी सी आबादी में 350 से ज्यादा ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव मिले तो फिर हालात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव ग्रामीणों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब इन सभी के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है ताकि उन सभी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा सके। ग्रामीण आबादी के अंदर संक्रमण की दर जो है थोड़ी ज़्यादा पाई गई है और ऐसे करीब 300 से 350 ग्रामीणों की संख्या है जो उन कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत रहे हैं तथा वहाँ पे अब हम लोगों ने दवाइयाँ भी पूरी तरह 100% सिक्योर कर दी है कि पहुँच गई हैं। लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसके द्वारा। रोज की कमाई पर निर्भर कई ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पास न खाने को कुछ है और न ही उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में मिले हैं। इस इलाके में 6 गाँव की हालत तो बेहद खराब बताई जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।